नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जो भी हमारे घर में इस तरीके से बेकार सामान पड़ा होता है उसको हम किस तरीके से यूज में ला सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हुए हैं ये गिलास। तो ये गिलास हमने यूज करना बंद कर दिया है और बेकार पड़े रहते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं किचन के ऑर्गेनाइज़र बनाने में। तो सबसे पहले आपको ले लेना है इस तरीके के मोजे, जो कि बेकार पुराने आपके पास पड़े हो, उन्हीं मोजे को ले लेना है और इसमें इस तरीके से पहना देना है। तो दोनों गिलास में हम ऐसे ही मोजे को पहना देंगे। कभी कभी एक मोजा गुल हो जाता है और एक बचता है, तो उन मोजों का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसी तरीके से आपको दोनों गिलास में मोजे को पहना देना है। पहनाने के बाद में आप देख सकते हैं कितने सुंदर से ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गए हैं। इसमें लग ही नहीं रहा है कि इसमें हमने गिलास भरे हुए हैं। तो इसके बाद में आप इसमें रख सकते हैं जो आपके किचन में इस तरीके से चम्मच वगैरह होते हैं, या जो ये बड़े वाले चम्मच छन्नी वगैरह होते हैं उनको रख सकते हैं। और देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी सुंदर लगने वाले हैं और जो आपके बेकार पड़े हुए गिलास थे वो भी काम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन गिलासों के इस्तेमाल में ला सकते हो। अगला टिप्स है, यहाँ पर चाबी को लेके दो चाबियाँ होती हैं। तब तो जब भी हम लोग इनको चाबी को पर्स वगैरह में डालते हैं तो जल्दी से मिल जाती है, लेकिन जब आप इस तरीके से सिंगल चाबी को पर्स में डाल लेते हैं तो जब भी हमको चाबी को ढूंढना होता है तो इसको निकालने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है और ये चाबी जल्दी से नहीं मिलती है। तो आप क्या करें, जब भी आप इस तरीके से एक चाबी को पर्स में डाल रहे हो तो उसमें लगा लें इस तरीके से आल पेन। और आप क्या करें, जो पर्स में साइड में इस तरीके से ये थैले वगैरह बने होते हैं उसमें आप इस तरीके से लगा लीजिए। तो जब भी आपको चाबी की ज़रूरत होगी तो चाबी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बड़ी वाली पर्स नहीं ले जा रहे हैं और छोटी पर्स ले जा रहे हैं तो आप क्या करें, इस चाबी को आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो आपको ले लेना है पर्स जो भी आप ले जा रहे हो, कुछ इस तरीके की पर्स को। इसमें जो साइड में चैन लगी होती है उसी में आपको इस आल पेन को कुछ इस तरीके से चैन में डाल के और कर देना है आपको बंद। और जब भी आपको चाबी की ज़रूरत होगी तो ये चाबी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। और इस तरीके से जब आप चाबी को रखेंगे तो चाबी आपको जैसे ही ढूंढना होगा, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा और तुरंत ही आपको चाबी मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप फैंसी पर्स ले जा रहे हैं उसमें चाबी रखने या लगाने के लिए जगह नहीं है तो आप क्या करें, जो ये हैंकी उसमें डालते हैं उसके एक कोने में इसको लगा लीजिए और इस तरीके से रख लीजिए। तो जब भी आपको चाबी की ज़रूरत होगी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस चाबी को रख के अपने समय को बचा सकते हैं। अगला टिप्स है, आप पेन को लेके जो भी हमारे घर में बेकार पेन हो जाते हैं तो उनको हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन जो इसके ढक्कन होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं। तो आप क्या करें, जब भी पेन ख़राब हो जाए तो उसके ढक्कन को आप इस तरीके से निकाल लीजिए। इन ढक्कन को आप कई जगह कई काम में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि इस ढक्कन को आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है इस तरीके का पैकेट, जो भी नमकीन के या और भी खाने पीने की चीज़ होती है। जब भी हम लोग इसको खोल देते हैं तो इसमें सीलन वगैरह अंदर पहुंच जाती है। तो आप क्या करें, जब भी इस तरीके से खुला हुआ पैकेट आपको रखना हो तो उसको इस तरीके से मोड़ लीजिए। इसके बाद में जो ये कैप निकाले हुए हैं पेन को, उसको दोनों साइड से आप लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो ये नमकीन है बिल्कुल भी नहीं सीढ़ेगी। नमकीन के अलावा जो आपके घर में दाल के पैकेट होते हैं, साथ ही दलिया वगैरह किसी भी चीज़ के पैकेट अगर इस तरीके से खुले पड़े हैं तो उसमें आप इस तरीके से ढक्कन को लगा के पैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे इस तरीके से बिस्किट कुरकुरा वगैरह खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं तो इसमें भी सीलन घुस जाती है। तो आप क्या करें, जब भी इस तरीके से पैकेट आधे बच जाएं तो उनको आप ऐसे मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद में जो हमने ये ढक्कन निकाल के रखे हुए हैं इस ढक्कन को आप इस तरीके से लगा दीजिए। जब आप ऐसे लगाएंगे तो जो भी इसमें अंदर कुरकुरा रखा हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं सीढ़ेगा और ये बिल्कुल भी बेकार भी नहीं होगा। जब भी बच्चे दोबारा मांगे तो इसको आप ढक्कन हटा के खोल के फिर से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये दोनों पैक हो गए हैं। तो ऐसे आप कोई भी पैकेट को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं ढक्कन, तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं कपड़े सुखाने में। जब भी हम लोग कपड़े सूखने को डालते हैं तो ये कपड़े उड़ जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आपके पास चिमटी नहीं है तो आप इन ढक्कन को इस तरीके से लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, कपड़े आपके बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े को हम निकाल रहे हैं तो ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खिंच रहा है।
तो ऐसे आप इन ढक्कन को इस्तेमाल करके और बेकार पड़े हुए सामान को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इनको लगाया हुआ है और कपड़े बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरीके के खाली पैकेट पड़े हुए हैं तो आप इनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पैकेट को इस तरीके से खोल देना है। तो यहाँ पर जो इसके कोने हैं उनको निकाल के कर देना है अलग, और आपको इसको कुछ इस तरीके से खोल के कर लेना है तैयार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से इस तरीके से निकाल लिया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ले लेना है न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़पेपर के आप इसको बीच में रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरीके से एक एक पेपर को आपको बीच में रख के अच्छे से कवर कर देना है। इसके बाद में आपको प्रेस को हल्का गर्म करके इसके ऊपर इस तरीके से चला देना है। तो इससे क्या होगा, जो मैंने ये पॉलीथीन रखी हुई है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मैंने दोनों में एक एक करके प्रेस को इसी तरीके से चला लिया है। तो ये हमारा अल्मुनियम फॉयल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप इनको रख लीजिए और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इनको निकाल के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ले लेना है कोई भी पेन या कलर जो भी आपके पास बेकार पड़े हों, उसमें आप रख के इसको इस तरीके से गोल करके रोल की तरह बना के और इसमें रबड़ लगा के रख दीजिए। और जब भी आपको अल्मुनियम फॉयल की ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल के आराम से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेकार पड़ी हुई पॉलीथीन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला टिप्स है दूध के भगोने को लेके। जब भी हम लोग दूध इसका ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद में भगोने में बहुत ज़्यादा मलाई क्रीम चिपकी रहती है, और जब भी हम लोग उसको जूने वगैरह सटाते हैं तो जूना भी चिकना चिकना हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। साथ ही जो ये मलाई इसमें होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो आप क्या करें, ले लें दवा के खाली रैपर को और आपको इस तरीके से पूरे भगोने में घुमा देना है। तो अब जैसे ही घुमाते जाएंगे तो जो भी इसमें मलाई वगैरह इस तरीके से इसमें आसपास चिपकी होगी बहुत ही आसानी से निकल आएगी। तो इसी तरीके से आपको जो भी इसमें मलाई चिपकी हो उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद में आप इस मलाई को किसी कटोरी वगैरह में रख दीजिए। तो इससे आप फेस पैक वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको और भी किसी काम में इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगोने को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद में जब आप जूने वगैरह से धुलेंगे तो जूने में बिल्कुल भी चिकनाई नहीं लगने वाली है। तो इस तरीके से आप भगोने को बेकार पड़े हुए दवा के रैपर से बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना और फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और भी लोग इन टिप्स का लाभ उठा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि टिप्स हमारी कैसी लगी।